नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं वही कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंस लेवल में है। मुझे लगता है इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है हैप्पी माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो बेसिकली हैप्पी माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी के ओपिनियन अलग अलग है। मुझे जो इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फाइनली मुझे एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बेसिस में एक शानदार तरीके से ट्रेड मिला है। वो ट्रेड किस तरीके से बने उसको देखने से पहले कंपनी का अगर मैं टोटल लाइफ टाइम इसका हाई देखूं तो कंपनी वहां से बिग फॉल दिखा चुके हैं। मतलब कंपनी लगातार हायर हाई करते चले जा रहे थे, उसके बाद देखिए बिग क्रैश हो गया। अभी जो क्रैश हुआ वो कोई छोटा मोटा क्रैश हुआ नहीं, कंपनी की एक बड़ा धमाका क्रैश यहाँ पे देखने को मिला। तो ओवरऑल टॉप लेवल से मैं अगर ग्राउंड लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास क्रैश हो चुके हैं। अभी देखिए हैप्पी माइंड सेक्टर वाइज देखा जाए तो कंपनी कौन सा सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, आईटी सेक्टर के ऊपर, और वो भी मीडियम एंड स्मॉल टाइप। तो बेसिकली आईटी सेक्टर के ऊपर पहले से ही 2 साल से एक प्रेशराइज है। आईटी सेक्टर में सारे कंपनीज के ऊपर 2 साल से प्रेशराइज है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है? चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मुझे एक ट्रेड मिला। वो ट्रेड मैंने किस तरीके से उस ट्रेड को फाइंड आउट किया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए कंपनी के ऊपर एक रेंज बना, वो रेंज कुछ इस तरीके से कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बने। मतलब कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल बने, इसके बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है। तो बाइंग का जो कैंडल बने इसके अकॉर्डिंग जब भी नीचे आए तो यहाँ पे क्या बना, एंट्री। और इस हाई लेवल तक क्या बन सकते हैं, टारगेट। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री और टारगेट लेवल बन सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे बेस्ट तरीके से एंटी और टारगेट लेवल तक बन सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे जब एंटी हुआ उसके अकॉर्डिंग कंपनी ऊपर जाकर इस लेवल तक टारगेट भी बनेगा। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एंटी और टारगेट लेवल दोनों ही यहाँ पे बन सकते हैं। तो एंटी तो बन चुके हैं, अभी टारगेट बनने में थोड़ा सा टाइम तो लग सकते हैं। अभी देखिए उससे पहले एक चीज को बता दूं, कंपनी के वॉल्यूम बहुत ज्यादा वीक होता चला जा रहा है। जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, मतलब जब एक कंटिन्यूस जर्नी हुआ था, तब वॉल्यूम पॉजिटिव था। उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली कंपनी की गिरावट होने के पीछे ये जो टॉप लेवल में जो कैंडल है यही एक कारण है। क्योंकि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बने, तो कोई भी हाई लेवल से कोई शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बने तो यही बता जाते हैं कि कंपनी वहां से अच्छा खासा करेक्शन दिखाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जब मैंने इस जगह पे टच करने के बाद एंट्री लिया तो क्या इस हाई लेवल तक मतलब 920 लेवल तक जा सकते हैं? उसके लिए कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखना बहुत जरूरी है। अगर मैं फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं हैप्पी माइंड के कोई भी एक ऐसे क्वार्टर नहीं दिखा जहाँ पे सेल्स बहुत बुरी तरीके से खराब हो गया। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी ठीक ठाक है। सर इस क्वार्टर में छोटा मोटा प्रॉफिट करेक्शन हुआ, बाकी तो ठीक ठाक देखने को मिला। तीसरी बात, कंपनीज के ऊपर एक चीज को और भी मुझे बेस्ट लगा, वो पॉइंट्स क्या है। अगर मैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखना, कंपनीज के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम लेवल में है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के साल भर के डेटा दिखा दूं तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वीकनेस है, और जिसके चलते कंपनी के ऊपर लगातार गिरावट का माहौल दिखे। अभी देखिए कंपनी के ऊपर सेल्स का ग्रोथ 8% हो चुके हैं, जो लास्ट 3 ईयर्स में 25% के एवरेज था। अभी देखिए प्रॉफिट का ग्रोथ से 4% हो चुके हैं, लास्ट 3 ईयर्स में सिर्फ 15% का एवरेजली ग्रोथ था। तो ओवरऑल दो चीजों को देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज है। उसी प्रेशराइज के कारण कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे थे। अभी क्या यहाँ से रिकवरी करने का चांसेस है? इस रिकवरी करने का चांसेस देखने से पहले आपको मैं और एक कुछ डेटा दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कंपनी इस बार जो कैपेक्स अनाउंसमेंट किया वो 10 करोड़ है। जो पिछले बार कैपेक्स अनाउंसमेंट किया था करीबन 139 करोड़। और ये जो जर्नी हो रहा था, ये जर्नी बेसिकली वही उसी कारण के बेसिस में है, क्योंकि पिछले क्वार्टर का रिजल्ट आने के बाद ही उस तरीके से न्यूज पब्लिश किया गया था। और न्यूज पब्लिश के कारण ही कैपेक्स को बढ़ाया गया था, उसके कारण ही शेयर में एक बूस्ट देखने को मिला। तो क्या इस कंपनी यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए देखा जाए तो एक रिस्की ट्रेड जरूर है, फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर छोटे क्वांटिटी के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट से लेकर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ से लेकर थोड़ा सा वीकनेस है। और लास्ट 2 ईयर्स से आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशराइज भी है। तो जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड ट्रेड तो कंटिन्यू करूंगा, वो छोटे क्वांटिटी के साथ। तो आपकी क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। हाँ, किसी भी कंपनी के ऊपर अगर आपको रिस्क लग रहा होगा तो आप उस कंपनी से दूरी रहिए, क्योंकि रिक्सी ट्रेड के ऊपर आप ज़्यादा पैसे डालेंगे तो आप ये बुरी तरीके से फंस सकते हैं।
तो ये मेरा कोई रिक्वेस्ट नहीं है। अगर आप बैक टेस्टिंग करके देखेंगे, अगर आप उसको स्टडी करके देखेंगे, प्रीवियस डेटा को देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, आप थोड़ा-सा मेहनत करिए, आप बैक टेस्टिंग करके देखिए। सारी चीज़ों को किसी की बात सुनकर कभी भी बाय सेल मत कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसका नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़। मेरे वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी भी है। मैं फेवरेट कंपनी इसीलिए बोल रहा हूँ कि राकेश झुनझुनवाला जी ने 10% इन्वेस्ट किया, तो इसलिए मेरे फेवरेट कंपनी ऐसे बिल्कुल नहीं है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का जो मैनेजमेंट है इसका मुझे मुझे स्ट्रॉन्ग लगा। नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के गुड पॉइंट्स यही है कि कंपनी के ऊपर ₹1 भी कर्जा नहीं है। ये सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, क्योंकि किसी कंपनी के ऊपर कर्जा है तो वो कंपनी बुरी तरीके से फँस सकते हैं। और दूसरी पॉइंट्स ये भी है, मानता हूँ कंपनी का सेल्स ग्रोथ एकदम बेकार हो गया, मगर प्रॉफिट ग्रोथ में कोई भी चेंजेस नहीं है। कंटिन्यूअसली 5 साल, 3 साल और करंट ईयर में कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो एक चीज़ को नोटिस करना, मान के चलिए आप 10 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जिसके लिए आप ₹100 कमाया, और मैंने 1 प्रोडक्ट बेचा जिसके लिए मुझे ₹100 मिले। तो दोनों में डिफरेंस ऑब्वियसली मतलब डिफरेंस प्रॉफिट में कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट तो सेम टू सेम हुआ। तो डिफरेंस कहाँ पे है? सेल्स में, क्योंकि सेल्स में मैंने 1 बेचा, तो आपने 10 बेचा। हाँ, ये बात आप बोल सकते हैं, अगर कस्टमर कम है तो मैं 8 बेचने के बाद मुझे ₹80 मिल सकता था, मगर मैं अगर एक भी ना बेचूँ तो मुझे तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए सेल्स भी बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर बाकी डेटा को आपको दिखा दूँ तो टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स मुझे देखने को मिला वो बेस्ट लेवल का मिला, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से एक पैटर्न्स भी मिला था। कब? उसके बाद 2 बार हैंडल, और फाइनली क्या हुआ? फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद बिग क्रैश हुआ, रिकवरी भी किए। अभी देखिए वही लेवल में होल्ड कर रहा है जो इसका लाइफ टाइम, सॉरी, इसका स्ट्रांगली एक हाई लेवल था। क्योंकि देखिए ये लेवल क्यों हाई है, क्योंकि ये लेवल एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। अभी रेजिस्टेंस तो ठीक है, चलो मान लेता हूँ इस लेवल को रेजिस्टेंस कहा जाता है, कहा मतलब कहूंगा। सप्लाई जोन क्यों है? क्योंकि जो लेवल से एक बड़ा सा फॉल देखने को मिले उस लेवल को सप्लाई जोन कहा जाता है। मतलब रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक स्ट्रांगली सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिले हैं। एक स्ट्रांगली सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला और आज से कंपनी रिकवरी भी कर चुके हैं। इसका मतलब कंपनी में दम है, क्योंकि इतना बड़ा फॉल होने के बाद वो उसी तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ रिकवरी किया। क्योंकि जब करेक्शन हो रहा था तब वॉल्यूम वीक था, और देखिए जब भागता हुआ देखने को मिला तब वॉल्यूम हाई था। इसका मतलब बड़े इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मैं इस हाई लेवल तक, इसका लाइफ टाइम जो हाई है 1300 लेवल तक, ₹1340 तक मैं इंतजार करूंगा। जो एंटी लेवल से ओवरऑल टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट 46% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो देखा जाएगा कितने दिनों में कंपनी टारगेट अचीव करते हैं, तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। बाकी क्या आप तैयार हैं? मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं इसी तरीके से सारे कंपनीज के ऊपर जो आप जो कमेंट्स करेंगे उसके ऊपर, साथ ही साथ मुझे जिस कंपनी के ऊपर ट्रेड मिला वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखकर प्लीज़ कोई भी ब्लाइंडली बाय सेल मत कर लेना, क्योंकि ये मेरा खुद के स्ट्रैटेजीज रिसर्च मैंने किया और उसके अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ। आपको इस स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करना है तो एक बार आपको बैक टेस्टिंग करके देखना है, एटलीस्ट 10 साल बैक टेस्टिंग करके देखिए कि हाँ, इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में दम है कि नहीं। उस टाइम में कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स किस तरीके से थे, उस टाइम में कंपनी का बिजनेस क्या सही में था, ठीक ठाक था, वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सैम मेटालिक्स। देखिए सैम मेटालिक्स के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर मुझे बहुत स्ट्रांगली कुछ पॉजिटिव डेटा देखने को मिला, जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने वाला हूँ। हाँ, रही बात इस कंपनी के जो पैटर्न्स का, उस पैटर्न्स का कंपनी देखिए लाइफ टाइम हाई के ऊपर एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने। बहुत शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट किया, क्योंकि बीच में कोई भी डाउट नहीं है। कंपनी बहुत शानदार तरीके से कप के साथ एक हैंडल पैटर्न क्रिएट किया, और फाइनली आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, और उसके बाद एक थोड़ा सा रिटेस्ट किए, और इसी जगह से कंपनी कंटिन्यू करेगा। तो मुझे लगता है कि पिछले दिनों में जो मार्केट में वॉलेटिलिटी था उसके कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ आया। तो अगर मैं एंट्री लेवल से इसका टॉप लेवल तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 30% का गेन मिलने का चांसेस है। तो 30% का गेन मिलने का चांसेस है इस कंपनी के ऊपर। तो मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि सर कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स अच्छा बना, इसके लिए नहीं। कंपनी के ऊपर मुझे कुछ खासियत पॉइंट दिखा जिसके लिए मैं कंटिन्यू करूँगा। जैसे कंपनी के रेवेन्यूज़ का ग्रोथ देखिए, बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बीच में थोड़ा-सा कम हो गया था। अभी कंपनी धीरे-धीरे करके रिकवरी भी कर रहा है। हाँ, क्वेश्चन बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि सर सितंबर क्वार्टर में इतना ज़्यादा प्रॉफिट क्यों हो गया था? चलो एक बार मैं सितंबर का डेटा भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक्चुअली सितंबर का जो डेटा है
उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट में कुछ चेंजेस नहीं है। एक्चुअली कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है, उल्टा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है बाकी सारे क्वार्टर्स के तुलना से। तो ऐसे क्या हो गया कि कंपनी उस टाइम ज़्यादा प्रॉफिट कर दिया, क्योंकि कंपनी के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं है, अदर्स इनकम भी सेम है, डिप्रिसिएशन भी सेम है। तो कंपनी का जो टैक्स है उसको छूट दिया गया, मतलब कंपनी का टैक्स रिफंड मिला। तो टैक्स रिफंड मिलने के कारण कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया। मान के चलिए इस बार आप बिजनेस कर रहे हैं, इस बार आपको मान के चलिए 1 लाख रुपया आपको टैक्स देना पड़ा। तो 1 लाख रुपया आपने टैक्स दिया, तो मान के चलिए नेक्स्ट ईयर में आपको जो पहले टैक्स दिया था, टैक्स आपको छूट पाना चाहिए था, वो टैक्स आपको वापस किया गया, मान के चलिए 50,000 रुपया। तो आपको क्या हो गया? तो यहाँ पे तो आपको फायदा है ना, तो आपको तो टैक्स देना पड़ा था, इस बार उल्टा घूम फिर कर आपको जेब में पैसा आ गया। तो यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक वोलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिला था। बाकी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक ही हो रहा है। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है, आप देख सकते हैं, स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड, जो एक बेसिकली देखा जाए तो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कंपनी है। और कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी स्प्लिट देने जा रहा है 13 तारीख को कंपनी हर एक के बदले 10 शेयर स्प्लिट के हिसाब से एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाले हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।